हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एपीएच क्लास में स्वागत है। सबसे पहले आप जान जाए फिटर टर्नर मशीनिस्ट, इन तीनों लोगों के लिए जो है पूरा बैच फ्री चल रहा है। आप लोग जो लेक्चर देखना चाहते हैं, इससे पहले 8 लेक्चर हो चुके हैं, ज़रूर जाके देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखते हैं आप लोग, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उससे मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है सर कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, लास्ट में 7-8 मिनट का रिवीजन रहेगा, वो रिवीजन जरूर करें, क्योंकि जो पिछले लेक्चर होते हैं उनका मैं रिवीजन लेके आता हूँ। वो लाइनर में रहते हैं, बहुत सटीक क्वेश्चन रहते हैं वो। ठीक है, चलते हैं आगे। आज आपको कॉम्बिनेशन सेट और सरफेस प्लेट पढ़ाएंगे हम, जिसमें आप देख लीजिए कि जिसके पार्ट्स, कॉम्बिनेशन सेट के पार्ट जो होता है, सबसे पहले रूल या ब्लेड रहेगा। रूल या ब्लेड का मतलब ये होता है जितने पार्ट लगे रहते हैं रूल और ब्लेड में ही सेट रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड। क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा कि जो हमारा प्रोटेक्टर हेड होता है वो किस में सेट होता है, तो आपको रूल या ब्लेड आंसर मारना है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें तुरंत आप लोग कमेंट करिएगा। फिर क्वेश्चन सुन लीजिए, यदि रूल या ब्लेड दे दे, ये सब दे सकता है कि रूल और ब्लेड में क्या क्या फिट होते हैं, तो आपको आंसर दे दे प्रोटेक्टर हेड, स्क्वायर हेड और सेंटर हेड इसमें फिट रहते हैं। कोई कन्फ्यूजन? हाँ, अब एक और बात पढ़ते, हमें कॉम्बिनेशन सेट की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर में भी तो जानना जरूरी है। अब जान लीजिए, स्प्लिट लेवल हो गया, ट्राई स्क्वायर हो गया, स्क्राइबर हो गया, रूल हो गया, ऑड लेग कैलीपर हो गया, इनसाइड कैलीपर हो गया, डिवाइडर हो गया। इन सबों का ना यूज करके ये पूरा काम एक ही टूल कर सकता है। ये इतना मतलब बनाया गया है सटीक इसको कि सारा काम कर सकता है। किसी का जॉब का सेंटर निकालना तो निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 90-45 पर कोण नापना है, नाप सकते हैं। स्क्राइबर से किसी की रेखा खींचनी है तो लेवल चेक करना तो आप लेवल चेक कर सकते हैं। जब यहाँ पर लेवल सेट कर लेंगे तो यहाँ क्लैंप दिया रहता है, उससे कस देंगे। देखिए, मैंने सारे क्वेश्चन मुँह ज़बानी आपको बता दिए हैं। और देखिए, ये सेंटर हेड है, किसी जॉब का सेंटर निकालना रहेगा तो 2 मिनट 2 सेकंड में निकाल देगा। ठीक है, बाकी अब हम हेडिंग डालते हैं कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग क्यों करते हैं? सबसे पहले तो ये जानिए, किसी कोड की मार्किंग व चेकिंग के लिए या गोल जॉब का सेंटर निकालना हो तो इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, किसी कोड की मार्किंग, किसी कोड की मार्किंग और चेकिंग के लिए और गोलाकार जॉब का सेंटर निकालने के लिए। ठीक है ना, देखिए कॉम्बिनेशन सेट का सबसे पहले प्रयोग देख लीजिए। देखिए क्या क्या काम कर सकता है। सबसे पहले किसी कोड की मार्किंग और चेकिंग के लिए और गोलाकार जॉब का सेंटर निकालने के लिए। ये देखिए तीनों काम कर दिए यहाँ पर ना। अब हमें क्यों किसी टूल की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए कहा गया बहुत उपयोगी टूल बनाया गया है इसको। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट में लिख लीजिए, यहाँ लिखिए नोट डालिए। कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग कोड मापने के लिए करते हैं। देखिए, अब यहाँ से 2 चीज निष्कर्ष निकाल दिए, 2 चीज ये निकाल दिए आपका।
ये ऊपर से हेडिंग से क्लियर हो गया था हमारा। कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग कोण मापने के लिए करते हैं। मगर देखिए अब पूछ सकता है कॉम्बिनेशन सेट के क्या चेकिंग और मार्किंग टूल भी है। देखिए जिसको हम अंडरलाइन किया करें उसको विशेष आप लोग ध्यान दिया करिए, ठीक है। कहेगा चेकिंग मार्किंग है, बिल्कुल है, ये ऑप्शन में रख सकता है, एकदम बिल्कुल मारिएगा। और ये वाला ऑप्शन कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग कोण मापने के लिए किया जाता है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसको हम कह दें कि आप जिसको हम निशान लगा दें उसको आप लोग छोड़िएगा मत, वो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसको फिगर को बनाने में मानते हैं 1 घंटा लगता है, इसलिए मैं फिगर बनाता हूँ कि एक एक चीज़ कंसेप्ट आप लोग का क्लियर होते चलता रहे, ठीक है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब मेरा अधिकार है, बिल्कुल मेरा अधिकार है, आप लोग को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला पॉइंट कराते हैं, ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा रूल या ब्लेड, ठीक है। देखिए 1 नंबर मैंने डाल दिया, सबसे पहले रूल के विषय में देखा जाएगा और रूल पर ही तीनों पार्ट ये फिट रहते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग को मुझे उम्मीद है कि पूरा कॉम्बिनेशन सेट समझ के आएगा, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, रूल या ब्लेड, ठीक है। इंग्लिश में लिख लीजिए रूल और ब्लेड, ठीक है। इंग्लिश में एक बच्चे ने कमेंट किया था, इस वजह से बार बार मैं लिख देता हूं इसे। एलाई स्टील कास्ट स्टील से बनाया जाता, बात समझिएगा मैंने। अब इसके आगे तुम हाई कार्बन स्टील भी लिख सकते हो, मगर हम ये नहीं चाहते हैं आपको कंफ्यूजन हो। मान ले एलाई स्टील दे तो एलाई स्टील मार के निकल जाना है, उसके बाद कास्ट स्टील दे तो कास्ट स्टील मार के निकल जाना है। पहले आप प्रेफरेंस किसको देंगे, एलाई स्टील को देंगे, ठीक है ना। ये बात मेरी अच्छी तरह आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले आप एलाई स्टील मारोगे, दूसरे नंबर पर कास्ट स्टील मारोगे। अब देखिए इसके एक और जो होता है पूरा सलाड कटा होता है जिसमें ये सब फिट होता है, ठीक है ना। इसके लिखिए रूल में एक और पूरी लंबाई पर आयताकार स्लॉट कटा रहता है। ये क्वेश्चन लिख लीजिए। और आयताकार स्लॉट को आप यदि क्वेश्चन को वहाँ दे दे नाली तो नाली भी मार दीजिएगा, ठीक है ना। इंग्लिश से स्लॉट, ठीक है। अब बात सुनो मेरी, जो स्लॉट कटा रहता है उसी स्लॉट में ये तीनों पार्ट को सेट करके लॉक स्क्रू और पिन से टाइट किया जाता है, ठीक है ना। आप जल्दी से लिखिए और आप लोग देखिए। अब इन तीनों हेडों को लिखिए यहाँ पर, लॉक स्क्रू और पिन की सहायता से तीनों हेडों को 1 2 3 तीनों हेड को
पकड़ा जाता है। ठीक है ना, समझिएगा क्वेश्चन, समझिएगा। लॉक स्क्रू और पिन की सहायता से तीनों हेडों को पकड़ा जाता है। इसके मतलब रूल या जो ब्लेड होता है उसमें क्या किया जाता है, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड को एकदम समझते चलिए, बारीक थोड़ा समय लगेगा आपका, बाकी मैं तीनों चीज बता दूंगा आपको। देखिए, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड को किसमें पकड़ा जाता है, रूल या ब्लेड में पकड़ा जाता है। किसकी सहायता से पकड़ा जाता है, ये पेपर में आपका क्वेश्चन एकदम बन सकता है। लॉक स्क्रू और पिन की सहायता से। जिस पर मैं इस तरह बनाऊं उसको पक्का आपको नोट करके चलना है। और ये एलॉय स्टील को पहले नंबर पर प्रेफरेंस दीजिएगा और दूसरे नंबर पर दे दीजिएगा कास्ट स्टील को। यदि ना दिया रहे ये तो इसको मारिएगा, ये ना दिया रहे, अभी ना दिया रहे तो हाई कार्बन स्टील मारिएगा। ओके फाइनल। चलिए जाते हैं इसको, ठीक है ना, जल्दी से नोट करिए आप लोग। चलिए हेडिंग डालिए दूसरा नंबर। एक चीज और लिख सकते हैं, इसमें पॉइंट बनता है, ठीक है ना, इसमें एक पॉइंट और बनता है। हाँ? पहले लिख लीजिए एक पॉइंट, स्टील रूल के समान, ठीक है, स्टील रूल के समान, ठीक है ना। इसमें इंच तथा एमएम, एमएम का मतलब मिलीमीटर, ठीक है ना, मीटर में निशान बने। क्वेश्चन में देखिए पूछना होगा, बना होता है, क्वेश्चन में पूछना होगा, कहेगा किसके समान बना होता है, तो बस ये आपको बता दीजिएगा कि मिलीमीटर और इंच में निशान बने होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत टर्निंग पॉइंट है, हम बस इसमें आपका रूल ब्लेड में ये पॉइंट हमने कहा ऐड कर दिया जाए जिससे बच्चों का कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए मिटाते हैं, ठीक है, अगला पॉइंट नोट करिए। अगला पॉइंट दूसरा नंबर पर जो है क्या है, स्क्वायर हेड। स्क्वायर, देखिए आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है मगर आप लोग उस चीज का फल नहीं दे रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अरे यार सब्सक्राइब कर दो बड़े भाई, मनोबल बढ़ेगा इससे मेरा, ठीक है ना। स्क्वायर हेड, ठीक है, स्क्वायर हेड लेके चलते हैं। स्क्वायर हेड का सबसे पहला प्रयोग जान लीजिए, ये कास्ट स्टील का बना होता है, कास्ट स्टील, कास्ट स्टील धातु का बना रहता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगला हेडिंग ला के लिखिए इसमें, ब्लेड या रूल पर फिट रहता है, ठीक है ना दोस्त। देखो मैंने अभी बताया था आपको कि ब्लेड और रूल पर ही तीनों पार्ट फिट रहते हैं, इसे इसलिए दर्शा दिया गया कि आपको कंफ्यूजन ना हो। पूछ दे कि ये स्क्वायर हेड किस पर फिट रहता है तो तुरंत मारिएगा ब्लेड या रूल पर फिट रहता है। दोस्त थोड़ा टाइम तो लग रहा है, बाकी ये मान के रखिए कि एक एक क्वेश्चन जो करेंगे वो क्लियर करते चलेंगे आपको, ठीक है ना। देखिए दोस्त, अब स्क्वायर हेड में यहाँ पर देखिए 45 अंश का कोण बनेगा, ठीक है ना, और ये जो है ये 90 अंश का बनेगा, ठीक है। तो इसको लिखिए, स्क्वायर हेड के एक तरफ 45 अंश का कोण
ठीक है। फिर लिखिए दूसरी दूसरे तरफ का कोण 90 अंश के कोण पर बना होता है। ठीक है ना। देखिए फिगर बनाने का फ़ायदा देखिए, ये मैंने आपको दिखा दिया 45, तुरंत आप जान गए। ये देखिए यहाँ से ऐसे गया है तो ये 90, मतलब पहला तरफ ये और दूसरा तरफ ये। ठीक है ना। जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको तुरंत लिखवाते हैं। अब देखिए ये 90 है, ये 45 है, तो लिखिए इसमें 45 अंश और 90 अंश के कोण में मार्किंग व चेकिंग के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। देखिए 90 और 45 और 90 के कोण में मार्किंग व चेकिंग के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए ये हो गया 90, यहाँ बना आपका 90 अंश। ठीक है। ये देखिए चित्र से यही फायदा है, सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी। ये 45 और क्या कह रहा है 45 और 90 के कोण में ये मार्किंग और चेकिंग दोनों करते हैं। अब यहीं पे क्लियर हो गया कि ये चेकिंग टूल भी है और ये मार्किंग टूल भी है। ये क्वेश्चन पूछ दे कॉम्बिनेशन सेट कैसा कैसा है, तो आपको तुरंत बता देंगे कि ये मार्किंग भी है और चेकिंग टूल भी है। ठीक है ना। बाबू आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, इसलिए आपसे इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर आप लोग की जिम्मेदारी बढ़ाना। बाकी चलिए आगे मैं चलता हूँ। ठीक है ना। जल्दी से नोट करिए, क्योंकि बाकी चीज़ें आ नहीं पाएंगे तो ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। नीचे से आप लोग लिखते आइए, क्योंकि इसका जो है अब इसके द्वारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, जाप की गहराई मापने व चेक करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। जाप की गहराई और गहराई मापने और कोण को चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है ना दोस्त। देखिए अब देखिए स्क्वायर हेड के द्वारा जाप की गहराई मापने और कोण को चेक करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट कहीं भी क्वेश्चन में जल्दी दिया नहीं जाता और कहीं पेपर में आ गया तो ये मेरिट बना देगा आपका, ये भी बता दे रहे हैं आपको। ठीक है ना। कोण मापने और गहराई मापने और कोण को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए जल्दी नोट करिए। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए आपको सब इसी से बता देंगे। देखिए स्क्वायर हेड है ना, इसमें क्या लगा हुआ है, स्पिरिट लेवल लगाना। लिखिए, देखिए पॉइंट में लिखिए स्पिरिट लेवल लगा रहता है, जिससे सरफेस का लेवल चेक किया जाता है। देखिए यह है ना,
स्पिरिट लेवल है ना, बहु कोई बताएगा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे, देखिए स्पिरिट लेवल मैंने बनाया भी है, स्पिरिट लेवल यहाँ भी लगा रहता है, यहाँ भी लगा रहता है, और दोनों का काम लेवल चेक करना होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसमें स्पिरिट लेवल लगा रहता है जिससे सरफेस का लेवल चेक किया जाता है। अब देखिए स्क्राइबर, देखिए स्क्राइबर लगा रहता है, स्क्राइबर लिखिए, इसमें स्क्राइबर भी लगा रहता है, लगा रहता है, ठीक है ना, जिससे धातु पर लाइन खींचते हैं। देखिए कितना बढ़िया पॉइंट बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। तुरंत सब्सक्राइब करिए, वीडियो रोक के तुरंत सब्सक्राइब पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से नोट करिए, मिटाते हैं फिर, ठीक है। तीसरा हेडिंग डालिए। देखिए आप लोग वो फिगर जरूर बनाया करिए, फिगर बनाने से बड़ा आप लोग के लिए लाभ होगा, उससे आधा चीज ऐसे ही याद हो जाती है, ठीक है। लिखिए, देखिए तीसरा नंबर, जो चीजें हम आप लोग को दे रहे ना पैड कोर्सेस में लोग नहीं देते हैं जल्दी, ठीक है। मगर आप लोग सब्सक्राइब बस करना है आप लोग को, और कुछ नहीं, पूरा कोर्स कंप्लीट डाल देंगे हम। इंग्लिश हिंदी में भी लिख लीजिए, प्रोटेक्टर हेड। चलिए लिखते हैं, कास्ट स्टील का बना होता है। देखिए सबसे पहले देखिए प्रोटेक्टर हेड है, प्रोटेक्टर हेड है ये, ठीक है। ये क्लैंपिंग है, इसमें स्प्रिट लेवर लगा है, और ये किसके ऊपर हेड, ये किसके प्रोटेक्टर किस पर सेट है, तो ब्लेड पर सेट है। ये बात याद रखिएगा कि जो रूल है, रूल में एक सलाट कटा होता है, सलाट पर ही तीनों लॉक नट और पिन की वजह से, पिन से तीनों चीजें ये उसी पर लॉक रहती हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा जरूर, पेपर में बनेगा आप पर, ठीक है ना। ठीक है, ये कास्ट स्टील का बना होता है, इस पर एक डिस्क होती है, डिस्क होती है जिसमें 0 अंश से 180 अंश का कोण होता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये देखिए डिस्क प्रोटेक्टेड हेड बनाया गया ना, कि आपको पता चले। तो देखिए प्रोटेक्टेड हेड बन गया है, तो ये डिस्क है, इस पर 180 अंश का कोण बना होता है। अब नोट कर लीजिए अगला पॉइंट। देखिए प्रोटेक्टर हेड है तो किस पर फिट रहेगा, रूल या ब्लेड पर फिट रहेगा, ब्लेड या रूल पर फिट रहता है। कोई कंफ्यूजन, मैं बार बार ये चीजें रटा रहा हूं, कोई कंफ्यूजन तो बता दीजिएगा। ये रूल या ब्लेड पर फिट रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट, जॉब का कोण मापा व चेक किया जाता है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन
प्रोटेक्टर हेड से ही बनेगा कि प्रोटेक्टर प्रयोग क्यों किया जाता, सीधे जैप का कोण मापा हुआ चेक किया जाता। ठीक है, इसमें एक क्लैंप होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यदि पूछे प्रोटेक्टर हेड में कौन सा पार्ट होता है, तुरंत मारिएगा क्लैंप होता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसमें लगा हुआ है, ये क्या लगा है, स्प्रिट लेवल लगा है। तो इसमें एक पॉइंट में लिख लीजिएगा, इसमें स्प्रिट लेवल लगा रहता है। इसके द्वारा लेवल चेक किया जाता। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने बता दिया है आपको। अभी प्रोटेक्टर है कास्ट स्टील का बना होता है, इस पर एक डिस्क होती है जिसमें 0 से 180 अंश का कोण होता है। ये रूल या ब्लेड पर फिट रहती है, मैंने बता दिया रूल या ब्लेड पर फिट रहती है। ठीक है ना। जब आपका कोण मापा हुआ चेक किया जाता है, इस पर एक स्पीड लेवल लगा रहता है, इसके द्वारा लेवल को चेक किया जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारी चीजें मैंने क्लियर की हैं। यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर उसको आ जाऊंगा। मैं कमेंट चेक करता रहता हूँ, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये हो गया, अब मेरा बचा है चौथे नंबर पर हमारा था सेंटर हेड। सेंटर का मतलब है, आप लोग समझ गए हो, किसी का सेंटर निकालने, किसी गोलजाब का सेंटर निकालना है तो सेंटर हेड के द्वारा तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्त, ये जो है ये 45 तो दोनों कितने हो गए, ये 45 से 45। तो लिखिएगा, ये मिटा लीजिए, पहले हेडिंग डाल लीजिए। इसमें हेडिंग डाल लीजिए, सेंटर हेड। ठीक है, सेंटर हेड डाल लीजिए। ठीक, हिंदी में भी लिख लीजिए, सेंटर हेड। ठीक है, लेके चलते हैं सेंटर हेड को। सेंटर हेड को पहले तो लिख लीजिए, कास्ट स्टील धातु से बना होता है। ठीक, सेंटर हेड को 90 अंश के कोण में बनाकर फिनिश। देखिए सेंटर हेड है ना 45, ये 45 तो 90 अंश कोण बनाकर 90 अंश के कोण में बनाकर फिनिश किया जाता है। कोई दिक्कत? ये हो गया। इसका प्रयोग लीजिए। प्रयोग तो जानते हैं, किसी गोलाकार जाव का सेंटर निकालने के लिए। ठीक है, निकालने के लिए सुनिए, पहली बात पूछ दे सेंटर हेड बना हो किसका, तो तुरंत मारिए कास्ट स्टील। एक ऑप्शन के लिए देते हैं एलाई स्टील भी देते हैं, एलाई स्टील मारिएगा ना कास्ट स्टील, सबसे ज्यादा कास्ट स्टील देता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बनता है गोलाकार जाप का सेंटर निकालने के लिए सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले से। हाँ, किस पर फिट रहता है, तो एक क्वेश्चन लिखिएगा, रूल व ब्लेड पर फिट
रहता है, ठीक है ना। रूल या ब्लेड पर फिट रहता है। एक एक चीज क्लियर कर चलते हैं, क्लियर किए हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। रुकिए, इसमें कोई कुछ छूटा तो नहीं है। मैंने ये सेंटर हेड को 4 नंबर पढ़ा दिया है, इसमें कोई। अब अगला हम लोग हेडिंग डालते हैं सरफेस प्लेट। आगे हेडिंग डालते हैं। दोस्त, वीडियो कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी थी क्योंकि ये फिगर बनाना बिना चित्र का कोई मतलब नहीं है पढ़ाने थ्योरिकल, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसको बनाया, तो इसको 15 से 20 मिनट लगाया, इस वजह से वीडियो को हमने रोक दिया था, ठीक है। सबसे पहले सरफेस प्लेट जो होता है जान जाए किस लिए प्रयोग होता है। इसका वो आकार जो होता है वर्गाकार और आयताकार होता है। किसी समतल चीज को चेक करने के लिए या वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करने के लिए सरफेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रहे, ठीक है। इसका हैंडल होता है, दोनों तरफ हैंडल लगा होता है। हैंडल माइल्ड स्टील का, जिसको MS से मैंने बता दिया है। बहुत कम आपको किताबों में आपको ये बात बताई जाएगी कि जो इसका हैंडल होता है माइल्ड स्टील का बना होता है। रिब्स, ये रिब्स जो होती है, ये रिब्स जो बनी हुई हैं, इसको रिब्स कहते हैं। ये क्या करता है, सरफेस प्लेट को सपोर्ट करता है, ठीक है। जो इसके नीचे का भाग होता है वो खोखला होता है। प्रश्न ये बन सकता है कि रिब्स किस वर्क के लिए काम आती है, तो आप लोगों को सीधे सीधे आपको यही मारना है कि रिब्स जो होती है वो आपको सरफेस प्लेट को सपोर्ट करती है, ओके। इसके नीचे का भाग एकदम खोखला होता है, मैंने बता दिया। और इसका हैंडल माइल्ड स्टील का बना होता है। कुछ ना समझ के तो कमेंट करिए, हेडिंग डालिए आप लोग, ठीक है। सरफेस प्लेट, ठीक है। आगे यहाँ इंग्लिश लिखिए, नहीं हो तो लिख लीजिए। सरफेस प्लेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सरफेस प्लेट वर्गाकार आयताकार आकार की बनी होती है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो बनेगा सरफेस प्लेट से, क्वेश्चन क्या बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, सरफेस प्लेट वर्गाकार और आयताकार होती हैं। यदि आपको प्रश्न मारना पड़े, हल करना पड़े, तो सबसे पहले इसी का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। दूसरा है, हेडिंग में लिखिए इसका प्रयोग लिख लीजिए। प्रयोग हेडिंग डालिए। सरफेस को चेक करने के लिए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो होगा नहीं। सरफेस प्लेट है तो इस पर सरफेस को चेक करने के लिए इसका प्रयोग सरफेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। छोटे छोटे जापों पर मार्किंग करने के लिए, ठीक है। दूसरा डालिए, इसी में लिखिए छोटे छोटे जापों की मार्किंग करने के लिए। कोई दिक्कत? देखिए, सरफेस प्लेट है किसी समतल को चेक करने के लिए और छोटे छोटे जापों की मार्किंग करने के लिए। प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट रख सकता है। इसको आप लोग में जिस पर मैं चिन्ह लगाया करूँ इसको विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर दिए हैं, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है आप लोग का। हाँ, पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब यार जरूर कर दो मेरे बड़े भाई, ठीक है। हाँ, जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए जल्दी से मिटाते हैं इसको। अब हमारे कई प्रकार के कास्ट सरफेस प्लेट होती हैं। पहला नंबर डालिए, ठीक है। पहला नंबर जो होता है कास्ट आयरन सरफेस प्लेट। कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, ठीक है।
कास्ट आयरन सरफेस प्लेट। कास्ट आयरन सरफेस प्लेट क्लोज्ड कास्ट आयरन से बनाई जाती, ठीक है ना। सबसे पहले जो आपका हो गया कास्ट आयरन सरफेस प्लेट जो होती है, पहला नंबर वो क्लोज्ड कास्ट आयरन से बनी होती है, बनाई जाती है। अब इसमें लिखिए जो इसके हत्थे होते हैं, हत्थे जो होते हैं, मैंने हत्थे लिख दिए हैं, हत्थे को आप हैंडल भी लिख लीजिए। हैंडल, हैंडल पेपर में पूछा जाता है हैंडल किसका बना होता है, तो आप लोग सीधे लिख दीजिएगा माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है, ये छूटता नहीं है, ठीक है। इसके ऊपरी सतह को, इसकी जो ऊपरी सतह है, इसके ऊपरी सतह को मशीनिंग व स्क्रैपिंग करके परिशुद्ध बनाया जाता है। सबसे पहले बहुत ध्यान रखिएगा इसकी सतह को स्क्रैपिंग और मशीनिंग करके, इसको सबसे मैं बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं पॉइंट नोट करा रहा हूँ, बस आप लोग उसी पॉइंट को रखते रहिएगा। देखिए ये इसकी मशीनिंग और स्क्रैपिंग करके मशीनिंग और स्क्रैपिंग करके इसकी सतह को परिशुद्ध बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसकी सतह को मतलब जब शुद्ध बनाना रहता है तो मशीनिंग और स्क्रैपिंग की जाती है, ठीक है ना। नोट करिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों जल्दी से नोट करिए, अगला डालिए ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। ग्रेनाइट सरफेस प्लेट, ठीक है ना। डालिए, यह एक प्रकार का पत्थर है, ठीक है ना। ये एक प्रकार का पत्थर है जिसे ग्रेनाइट सरफेस प्लेट कहते हैं। ग्रेनाइट सरफेस प्लेट कहते हैं, ठीक है। ग्रेनाइट सरफेस प्लेट कहते हैं। इस पर लिख लीजिए, इस पर जंग व ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। एक प्रकार का पत्थर है जिसमें ग्रेनाइट सरफेस प्लेट कहते हैं, जिससे ग्रेनाइट सरफेस प्लेट कहते हैं। इस पर जंग व ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही क्वेश्चन बना देगा, ये जंग व ऊष्मा का प्रभाव नहीं पड़ता। एक पॉइंट और है इसमें, लिख लीजिए। सबसे वो इस पर खरोच नहीं आती
है। ठीक है ना। अभी 5 से 7 मिनट का रिवीजन है, वो रिवीजन जरूर देखिएगा, हम बता दे रहे हैं, पूरा कवर हो जाएगा आपका तुरंत। इस पर खरोच नहीं पड़ती, नहीं आती है। ठीक है ना। इस पर खरोच नहीं आती है। ठीक है ना। चलिए जल्दी से मिटाइए इसको, डालिए अगला। ग्लास सरफेस प्लेट, ग्लास सरफेस प्लेट। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये छोटे कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, छोटे कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। छोटे कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इस पर जंग नहीं लगती है, इस पर जंग नहीं लगती है। ठीक है। इस पर जंग नहीं लगती है। 1, 2, 3 ग्रेड में पाई जाती है। ठीक ना। याद रखिएगा, 1-2 ग्रेड में ये पाई जाती है। क्वेश्चन पूछ सकता है ग्लास सरफेस प्लेट कितने ग्रेड में पाई जाती है, तो 3 ग्रेड में पाई जाती है। ठीक है। जिसमें ए ग्रेड मतलब 1 नंबर ग्रेड, एक नहीं लेकिन 1 नंबर ग्रेड सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है ना। ओके। देखिए रिव्ज है, रिव्ज इसको सपोर्ट करती है, मैंने पहले ही समझा दिया था आपको। चलिए जल्दी से नोट करिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करिए, चलते हैं आगे। अब डालिए जो प्रकार हैं, जैसे कि आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते रहते हैं। वर्कशॉप सरफेस प्लेट। वर्कशॉप है, ध्यान रखिएगा, हम लोग जो वर्कशॉप में प्लेट यूज करते हैं। ठीक है। सरफेस प्लेट साधारण कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। साधारण कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। साधारण कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसकी परिशुद्धता 0.025 mm होती है। ठीक है ना बाबू, एकदम समझ लीजिए। एकदम हमने लिखाने का मतलब यही है कि पेपर में ये पूछ देगा साधारण कार्यों के लिए वर्कशॉप सरफेस गेज, और ये पूछ देगा साधारण सरफेस गेज की परिशुद्धता कितनी होगी, तो 0.025 है। अब लिखिए इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा। वर्कशॉप
वर्कशॉप में साधारण प्लेटों को चेक करने के लिए, ठीक है ना। लिखिए, ये देखिए, वर्कशॉप सरफेस प्लेट से अधिक परिशुद्ध होती है। मतलब क्या है इसका मतलब ये है, इन्फेक्शन सरफेस ये जो वर्कशॉप में साधारण प्लेटों को चेक करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। सबसे पहला पॉइंट समझिएगा, ये वर्कशॉप सरफेस प्लेट से अधिक परिशुद्ध होती हैं, ठीक है ना। ये मतलब वर्कशॉप सरफेस प्लेट से सबसे अधिक परिशुद्ध होती हैं, तो इसका मतलब ये हो गया 0.0025 mm, ठीक है ना। एक पॉइंट बढ़ेगा, फिर 2 पॉइंट बढ़ेगा, तीसरा जब मास्टर में चलेंगे तो उसमें 1 पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, वर्कशॉप सरफेस प्लेट से अधिक परिशुद्ध होती है, जिसका 0.0025 mm होता है, ठीक है ना। एक चीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनको आप लोग प्रश्न को देखते रहिएगा। और 8 मिनट 7 मिनट का जो लास्ट में रिवीजन है ना, उसको मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो रिवीजन। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। चलिए चलते हैं आगे, लिखिए, मास्टर सरफेस प्लेट, ठीक है ना, मास्टर सरफेस प्लेट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट से बहुत परिशुद्ध होती है, ठीक है ना, होती है। एक सब इन्फेक्शन सरफेस प्लेट से बहुत परिशुद्ध होती है, इसका प्रयोग इन्फेक्शन सरफेस प्लेटों को चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है दोस्त। अब आपसे बता दे दोस्त कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से, ये तीनों बनेगा और यहाँ पर इसका दे देगा, यहाँ पर दे देगा कि कितना होता है इसका, तो इसका हो जाएगा, इसका जो होगा 0.00025 mm। देखिए आप लोग कोई चीजें क्लियर कराते चले हैं, कोई कंफ्यूजन है। मास्टर सरफेस की परिशुद्धता जो होती है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, परिशुद्धता जो होगी वो आपका हो जाएगा 0.0025 mm, ठीक है ना।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप लोग में मेरे ऊपर थोड़ा सा तो विश्वास करिए, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एपीएच क्लास में स्वागत है, जिसमें फिटर टर्नर मशीनिस्ट का फुल कोर्स फ्री है। इससे पहले ये पूरा हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। यदि पढ़ना है तो जाके मेरे प्लेलिस्ट में आप लोग पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें आप लोग, ठीक है ना। और बिल्कुल आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो मेरा मनोबल नहीं बढ़ेगा, इसलिए आगे चलते हैं हम लोग। पंच किस मेटल का बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। कोई चीज़ भी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है तो याद रखिएगा हार्ड व टेम्पर हो जाता है, ठीक है ना। इसको मेरे साथ रिवाइज कर लेंगे तो 2 नंबर पक्का मिलेगा आप लोग को, मैं बता दे रहा हूँ, एक्सपीरियंस इसलिए कह रहा हूँ आपसे। पंच का साइज पूरी लंबाई व उसके व्यास से लिया जाता है। पूरी लंबाई का मतलब समझ रहे हैं? जैसे कोई पंच है, ये पंच है, अब पंच है तो इसका व्यास ये डाया ये होगा, तो इसकी पूरी लंबाई हो गई, ये व्यास हो गया। कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत कमेंट करिएगा, मैं दूसरे वीडियो में आपका जवाब जरूर दूंगा। सेंटर पंच का प्रयोग किस लिए हम लोग करते हैं? सेंटर पंच का आखिर में प्रयोग क्या है, पूरा डिटेल में वीडियो मैंने पीछे पढ़ाया है। हाँ, वीडियो आप लोग बहुत लोग देख रहे हैं, बस सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए आप लोग से मुझे सब्सक्राइब का पैसा नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं, एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। जो सेंटर पंच होता है, यदि कोई जाप हमने 50 बाई 50 का बनाए, अब मान लीजिए उसको मुझे होल करना है, तो सेंटर पंच से क्या करते हैं हम लोग, हैमर और सेंटर पंच लेके हम लोग सेंटर पर, उस बीच में सेंटर पर मारते हैं जहां हमें ड्रिल करना होता है। हमें लगता है 1 mm या 1.5 mm तक वो होल होता है जो हम लोग का पॉइंट बनता है, तो उस पर ड्रिल जब रखी जाती है तो वो ड्रिल मशीन इधर उधर नहीं भागती है। जो लड़का वर्कशॉप में गया होगा वो अच्छी तरह जानता होगा, और जो नहीं गया होगा आज वो जान जाएगा इस चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रिक पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है? 30 अंश होता है। पेपर में आपको 30 मिलेगा पक्का है। यदि 30 नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप लोग, ये याद रखिएगा। पैड कोर्सेज जो होते हैं इसमें ये बातें बताई जाती हैं, जो हम आपको दे दे रहे हैं कोई देगा नहीं, ठीक है। 30 से 60 अंश दिया होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 30 से 60 दिया होगा। आप लोग मेरी बातों को विशेष ध्यान दीजिएगा। डॉट पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है? 60 होता है। 80% लड़के जो पढ़ते हैं वो जानते हैं 60 होता है, मगर 20% ये नहीं जानते हैं 60 से 90 भी होता है। इसलिए आप लोग को ये वीडियो डिटेल से देखनी होगी पीछे जाके, तो पता चल जाएगा मैंने डाट पंच का कितना साइज बताया है, व्यास बताया, चौड़ाई बताया, ठीक है। चलते हैं। एक डाट पंच से दूसरे डाट पंच की मध्य की दूरी कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग रिवाइज मेरे साथ कर लें। 2 नंबर कोई पेपर देने जाएंगे वहां मिलेगा आप लोग को। 3 से 5 नंबर होता है, 3 से 5 mm होता है। होता क्या है जरा देखिए तो, देखिए जैसे एक मैंने डॉट पंच का निशान दिया, दूसरा दिया, तीसरा डॉट पंच लगाया, चौथा लगाया, 5वां लगाया। अब उसके मध्य की बात, मतलब इसके मध्य हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चाहे इसके मध्य में ले लीजिए चाहे इसके मध्य में लगा, 3 से 5 होता है, ठीक है ना। 3 से 5 की दूरी होती है, मगर 3 से 5 तो मान लीजिए किताबों में मिल सकता है। यदि 3 से 5 नहीं हो तो क्या करेंगे आप लोग? एक क्वेश्चन नोट करिए, DMRC में आ चुका है ये क्वेश्चन। 2.5 mm आपको पेपर में जरूर मिलेगा। ये बात मैं फिर कह रहा हूं आपसे, बिना पैड कोर्स में नहीं कोई बताएगा जो मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है। सॉलिड पंच का प्रयोग सीट मेटल में सुराख करने के लिए किया जाता है। इसको मैं पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से बताया हूं। होलो पंच मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ये नोट कर लीजिए। ये बहुत पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है इसमें, दे देगा होलो पंच का प्रयोग, दे देगा ऑप्शन में चमड़े की सीट, पक्का ये रखेगा, और नहीं रखेगा तो ये रखेगा गत्ते में सुराख करने के लिए। ये 2 ही रखता है, लेदर व चमड़े, यही बात होता है। मान लीजिए लेदर रख दे, चाहे लेदर रख दे, चाहे चमड़े रख दे, ठीक है। बेल पंच का प्रयोग गोल रॉड में सेंटर निकालने व मार्किंग करने के लिए। एकदम सटीक आंसर यही, इसके सिवा उसमें कोई क्वेश्चन बन ही नहीं पाता है, ठीक है ना, कि मैं आपको बताऊं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर पंच का प्रयोग यदि वर्कशॉप में आप लोग
जाप बनाए होंगे तो अच्छी तरह जानते होंगे कि हम लोग को जो सर होते थे जाप बनाने के बाद वो नंबर वाले पंच देते थे, उससे हम लोग पंच करते थे। देखिए जैसे मेरा 15 नंबर है तो 1 और 5 मिलता तो उससे पंच कर देते तो उससे पता चल जाता था कि ये अमित सर का पंच है, ये जाप है। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया भी है नंबर पंच का प्रयोग जाप पर नंबर डालने के लिए। ये क्वेश्चन सबको ही आंसर मार के चलाएगा, मगर मैं इसलिए बता दे रहा हूं जो लड़का वर्कशॉप में फिटर मशीनिस्ट टर्नर का नहीं गया होगा कम से कम उसको पता चल जाए। ठीक है, ये हो गया। किसी जाप का केंद्र का निशान गहरा करने के लिए मैंने पीछे ये बात बता दी, सबसे पहले क्वेश्चन पर यही बता दिया, सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर आज ड्रिफ्ट पंच का प्रयोग पतली चादरों में होल करने के लिए। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा ड्रिफ्ट पंच। देखिए इसको याद करने का हम क्या होता है एक टेक्निकल बात बताते हैं, क्योंकि हम लोग टेक्निकल है ना तो कुछ तो अंदर टेक्निकल होना चाहिए। ड्रिफ्ट इसको पो मान लीजिए आप लोग, कुछ पॉइंट बनाना पड़ता था पतली चादरों में होल करने के लिए। पतली दे दे तो भी ठीक और सॉफ्ट दे दे तो भी ठीक, दोनों मार के निकल आएगी, क्योंकि पतली हो तो सॉफ्ट होगी। तो अब दोनों मार के चले आएगा, एक ही चीज देगा इसमें, कि तो पतली देगा कि तो आपको सॉफ्ट देगा। जाप पर की गई मार्किंग को पक्का करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है डॉट पंच का प्रयोग करते हैं, ये याद रखिएगा। डॉट पंच के पॉइंट को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है, याद रखिएगा। जितना हमको जिस पंच का प्रयोग करना है और जितना वर्क लेना उतने ही पॉइंट को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। ठीक है ना। पंच का आकार कैसा होता है, 80% पेपर में यही पूछा जाता है, अष्टभुजाकार। हम बता रहे हैं, मैंने पेपर दिया होगा 20 तो उसमें ये क्वेश्चन अष्टभुजाकार होता है, एकदम सॉलिड क्वेश्चन है। स्क्राइबर का ISI के अनुसार इसका साइज कितना होता है, तो देखिए 150 mm से 200 mm, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए वीडियो पसंद जाए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी कम से कम इसके जितने चैप्टर बचे हैं मुझे 50 से 60 दिन में पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने ये वादा किया हुआ है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ट्राई स्क्वायर का साइज 100 mm से 300 mm होता है। ठीक है, सेंटर हेड का प्रयोग करते हैं गोल जाप का सेंटर निकालने के लिए। अभी मैंने पढ़ाया तुरंत आपको और एकदम अच्छी तरह डिटेल में समझाया है। ठीक है ना। स्क्वायर हेड का मटेरियल कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक है, ये भी डिटेल में पढ़ा दिया हूं। डिस्क पर कितने डिग्री का कोण बना होता है, ये 0 से सबसे ज्यादा पूछता है, ये क्वेश्चन तुरंत उठा के पूछ लेगा। 0 से 180। किस भाग पर डिस्क लगी रहती है, तो प्रोटेक्टेड हेड पर लगी होती है। मैंने एक एक चीज आपको ये बता दिया है। ठीक है, स्क्वायर हेड का प्रयोग करते हैं, किस लिए करते हैं, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने कह दिया है कि ये क्वेश्चन बहुत लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए मैंने इसको लाल से लिखा है। जाप की गहराई मापने व चेक करने के लिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन सेट का साइज रूल वाई या ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। ठीक है ना। यदि कुछ भी ना समझ के आए आप लोग कमेंट मुझे जरूर करिएगा, और दूसरी बात सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाएंगे तो वीडियो हम फिर नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, आप लोग से मैं ये बात स्पष्ट कर दें। प्रोटेक्टर हेड में स्पिरिट लेवल जुड़ा रहता है। देखिए ये है ना, मैंने ये क्वेश्चन बताया ना, प्रोटेक्टर हेड। सर आप लोग से बता दे रहे हैं कि आप लोग बहुत सालों तक पढ़ेंगे और ये पता नहीं लगा पाएंगे कि प्रोटेक्टर हेड में स्पिरिट लेवल जुड़ा रहता है। इसलिए जो मैं दे रहा हूँ पैड में लोग देते हैं, मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सरफेस प्लेट का आकार कैसा होता है, ठीक है ना, ये जान जाइए, आयताकार व वर्गाकार होता है। ठीक है, सरफेस प्लेट की परिशुद्धता देखिए वर्कशॉप में 0.025, मैंने 0 क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि मैंने याद किया 0.025। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, सरफेस प्लेट की परिशुद्धता इन्फेक्शन में हो जाएगा 0.025 mm। ठीक है, अगले आते हैं सरफेस प्लेट की परिशुद्धता मास्टर में आ जाइए तो 0.00025 mm। सर हमने ये जितना पढ़ाया इसको आप लोग बस मेरे साथ आप लोग वीडियो देख लेंगे ना तो रिवीजन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर नोट्स बनाएंगे तो आप लोग पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी।